अब सर्दियों में रोज-रोज बर्तन मांजने की टेंशन खत्म, ना ठंडा पानी और ना हाथ लगाने की ज़रूरत और आपका बर्तन बिल्कुल चमचमा जाएँगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप दोस्तों हमारे तवा को लेकर। दोस्तों हम ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा पूड़ी पराठा बनाते रहते हैं, जिससे हमारा जो तवा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा काला हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा तवा है बहुत ज़्यादा काला हो रखा है, क्योंकि लाइट की वजह से ये आपको थोड़ा सा जो है नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काला हो चुका था। तो आज मैं इसे साफ़ करने का इतना आसान तरीका बताऊंगी, जिससे आपको ठंड में हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके तवा जो है ना बिल्कुल चमचमा जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने तवे को गर्म करना है, गैस के ऊपर आपको रख देना है और इसे गर्म होने देना है। जैसे ये गर्म होने लगे, इसके ऊपर आपको डालना है थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर डालना है बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे अच्छे से अपने तवे के ऊपर गर्म होने देना है और बिल्कुल अच्छे से तवे पे फैलाना है, ताकि जितना भी सारा पानी हो और जितना भी सारा तवा का कालापन है ना, वो बिल्कुल पानी से फूल जाए। क्योंकि इसके अंदर मैंने डाला है बेकिंग सोडा और ये जो है ना तवा का जो कालापन है, जितना भी चिकनाई है, वो बिल्कुल अच्छे से फुला देगा। अब आपके बाथरूम में बचे खुचे साबुन जो पड़े होंगे ना, बस उसे आप ले आइए, इसको फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे बहुत काम आ जाते हैं, जिसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आपको क्या करना है, बचे खुचे साबुन को इस तवे के ऊपर इस तरीके से डाल दीजिए। ज़्यादा नहीं डालना है, कम मेहनत और कम सामान में भी आपका काम हो सकता है। तो बस यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया है। अब इसे भी अच्छे से गर्म होने देना है। जैसे ही बॉयल आने लगे, आपको अपने गैस को बंद कर देना है। बस अब आपको क्या करना है, लेना है स्टील स्क्रबर और स्टील स्क्रबर से बस इसके ऊपर रब करेंगे। आप देखेंगे मैजिक हो जाएगा दोस्तों। आप रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। जैसे ही इसे आप घुमाना स्टार्ट करेंगे, आपका जो कालापन होगा ना, वो बिल्कुल आपको क्लियरली दिखने लगेगा। सारा कालापन खत्म होने लगेगा धीरे धीरे करके। बस आपको 2-3 राउंड घुमाना है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने घुमाया, ये कालापन जो है ना तवा का, जितनी चिकनाई जमी हुई थी ना, वो धीरे धीरे जो है अपने आप छोड़ने लगती है। बस आपको हल्के हाथों से रब करना है। ध्यान रहे कि हाथ ना जले, क्योंकि तवा आपका गर्म होना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि रगड़ते जाना है और तवा बिल्कुल क्लीन होता जाएगा, क्योंकि जितनी भी सारी गंदगी थी, कालापन था, चिकनाईपन था, वो बेकिंग सोडा से बहुत अच्छे से फूल जाता है। और बस प्लस आपको इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट या फिर कोई भी साबुन इसमें डाल देना है, जो बचा खुचा साबुन रहता है ना, बस आपको इसमें डाल देना है और आप घुमाते जाएंगे। आप देखेंगे आपका तवा बिल्कुल वाइट होने लगेगा, काला से बिल्कुल वाइट होने लगेगा। बस इस तरीके से ये मैजिक करता है। तो आपको इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ठंड के मौसम में हम पूड़ी पराठा बहुत बनाते रहते हैं, जिससे हमारा तवा काला हो जाता है और हमारा काम भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसे रगड़ने में घंटों का टाइम चला जाता है। तो बस इस ट्रिक से आप अगर अपने तवे को साफ करेंगे ना, तो मैजिक की तरह ये काम करेगा। तो आप देख सकते हैं, चलिए आपको धुलकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा तवा बिल्कुल चमचमा गया है दोनों साइड से और बिल्कुल भी चिकनाई नहीं है, बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी अपने तवे को साफ कर सकते हैं, जिससे आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों अगर आपका भी डोसा बनाते समय या फिर चीला बनाते समय लोहे की तवे पर चिपक जाता है, तो एक ऐसा ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आप इजीली बना सकते हैं और अपने लोहे के तवे को बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको अपने तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद इस पर तेल लगाना है। उसके बाद आप कटोरी में पानी ले लीजिए और उसमें कॉटन का कपड़ा डालकर जो है डिप कर लीजिए। जितना भी एक्स्ट्रा पानी उसे निचोड़ कर अपने तवे के ऊपर जो है अच्छे से लगा लीजिए। उसके बाद आप अपने बैटर को तवे के ऊपर फैला लीजिए, हाई फ्लेम करिए। उसके बाद उस पर थोड़ा सा तेल लगाइए। अब आप देखेंगे आपका जो बैटर है ना, बिल्कुल भी चिपकने वाला नहीं है, बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह ये काम करेगा। ये ट्रिक खास तौर से बिगनर के लिए है, जिससे वो अपने चीले या फिर अपने डोसे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना सके और ये 100% वर्क करता है। दोस्तों मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू आप सभी के साथ शेयर करूंगी। मैंने एक ऑनलाइन डेकोर आइटम परचेज किया था अपने घर के लिए, अपने मंदिर के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है टुकड़ों में आया है, मतलब इसे हमें असेंबल करना होगा। सबसे पहले आपको इसे मैं खोल कर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये 4-4 पीस में आए हैं, मतलब 8 टुकड़े, हम 8 पीस होंगे इसके। अब इसे हमें असेंबल करना होगा 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 बाय 1 करके सारा इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है।
कैसे इसे जोड़ना है। तो यहाँ पर अब इसे हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब इसे हम जोड़कर आपको दिखाते हैं। थोड़ा टाइम लगा लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग निकल कर आया दोस्तों। आप इसे डेकोर आइटम बोल लीजिए या फिर आप अपने मंदिर में इसे जला सकते हैं, अपने कमरे में इसे जो है लाइट लैम्प की तरह यूज कर सकते हैं, डेकोर की तरह यूज कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का था, ऑनेस्ट रिव्यू है, यूज़ करने के बाद ही आपके साथ मैंने इसे शेयर किया है। तो चलिए अब इसे पहले आपको जोड़कर दिखाती हूँ कि कैसे 1 बाय 1 करके इसे जोड़ना होता है। तो ये जोड़ने के बाद, असेंबल करने के बाद कुछ इस तरीके से ये निकल कर आया है। बस इसके ऊपर अब हमें जो है बल्ब लगाना है, क्योंकि इसी के साथ ये बल्ब मिला था और इसी के साथ ये जलाना है। तो जलाकर आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से ये जलने के बाद निकल कर आता है। इसका लुक बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, बिल्कुल पीसफुल माइंड कर देता है जैसे ये जलता है। तो अंधेरे में जलने के बाद ही इसका अलग ही लुक आता है। आप इसे नाइट लैम्प की तरह यूज कर सकते हैं, आप अपने मंदिर में इसे हैंग कर सकते हैं और आप इसे डेकोर की तरह भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग लुक आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, और ये मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी लोहे की अलमीरा है तो ये प्रॉब्लम आप भी फेस करते होंगे, क्योंकि लॉन्ग जैकेट या लॉन्ग कोट जैसे ही हम हैंग करते हैं नीचे की साइड में मुड़ जाता है और इस पे मुड़ने की वजह से क्रीज आ जाती है, और जब हमें कहीं जाना होता है तो ये देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और फिर से हमें आयरन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज मैं इसे फोल्ड करने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कम स्पेस में आप इसे फोल्ड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जैकेट या फिर कोट हो उसके स्लीव को हमें अंदर कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब दोनों साइड से नीचे की साइड में भी हम फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से आपको दोनों साइड में इक्वल फोल्ड करना है। अब आपको सेंटर में हाथ रखते हुए नीचे के पार्ट को उठाकर एक्स्ट्रा पार्ट को आप ऊपर वाले हैंगर में इस तरीके से अंदर की तरफ आपको जो है फोल्ड कर देना है, अंदर की तरफ टक कर देना है। अब इजीली ये टक हो जाता है और इस तरीके से आप अपने अलमीरा में इसे हैंग कर देंगे, जिससे कम स्पेस में आपका काम हो जाता है। और इसी तरीके से आप एक दो और जैकेट या फिर कोट आप हैंग कर सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका बताते हैं जो इससे भी इजी है। तो अब इसे भी हम उसी तरीके से फोल्ड करेंगे। स्लीव को पहले फोल्ड करेंगे अंदर की साइड में, फिर नीचे की साइड से दोनों फोल्ड करेंगे। उसके बाद एक हैंगर लेंगे और हैंगर को सेंटर में रखते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो पहला हैंगर है ना, उसमें इसे दूसरे वाले हैंगर को हैंग कर देना है। आप इस तरीके से आपको हैंग करना है। ये सबसे इजी और सबसे आसान है इसे हैंग करने में। सबसे अच्छी बात ये है कि इसे कोई भी फोल्ड कर सकता है। इससे आपके लॉन्ग कोट में क्रीज नहीं आती है और जब चाहे आप इसे पहन सकते हैं। दोस्तों ये ट्रिक ना सच में काफी यूजफुल है, आप जरूर से ट्राई करना। जब हम मार्केट से मशरूम लेकर आते हैं तो एज इट उठाकर हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से इसे ना रखा जाए तो आपका मशरूम बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एयर टाइट कंटेनर लेना है और उसके अंदर टिश्यू पेपर लगा देना है। अब आप अपने मशरूम को इसके अंदर रखिए, उसके बाद इसे फिर से एक टिश्यू पेपर से कवर कर दीजिए। अब ढक्कन को बिल्कुल टाइटली लगाकर इसे सीधा फ्रिज में रख दीजिए। इससे आपका जो है ना मशरूम बिल्कुल गीला नहीं होगा, इसमें स्मेल नहीं आएगी और 6 से 7 दिन ईजिली आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और जब आपको इसे बनाना हो तो सबसे पहले आप अपने मशरूम को अच्छे से इसके छिलकों को उतार ले। इजीली सारे छिलके निकल जाते हैं। और एक तरफ गैस पर पानी को बॉयल होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही पानी में बॉयल आए आप अपने मशरूम को उसमें डाल दीजिए, एक बॉयल ले लेने दीजिए। उसके बाद ही आप अपने मशरूम को जो है अपने सब्जी में बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इससे आपका जो मशरूम है ना जर्म्स फ्री हो जाएंगे और बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। छोटा सा टिप है लेकिन किचन में बहुत काम आते हैं। शॉल तो हम सभी लेडीज लेते हैं और बार बार इसी तरीके से कैजुअली हम लपेट लेते हैं, जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा अलग तरीका बताऊंगी जिससे आपको बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से इस तरीके से आपको ले लेना है। अब फ्रंट का जो साइड है ना बिल्कुल इक्वल लेना है। अब इस तरीके से आपको फ्रंट में 2-3 टाँके लगा लेना है या फिर 2-3 सेफ्टी पिन आपको फ्रंट में पीछे की साइड से आपको लगा देना है। तो आप जो है जितना आपको जहाँ से लगाना है वहाँ पकड़ लीजिए। उसके बाद आपको उल्टा करके यहाँ पर 2-3 सिलाई मार लीजिए, मतलब एक बित्ता या 2 बित्ता आप सिलाई मार लीजिए। या फिर आप क्या करिएगा, इसमें 2-3 जो है कि सेफ्टी पिन लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन लगाऊंगी ताकि इजीली अगर हम चाहें इसे खोलना तो खोल भी सकते हैं, या फिर हम जो है इसे यूजली इसी तरीके से ले सकते हैं। और बहुत ही आसान है ये तरीका, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर 2-3 मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा दिया है। अब इससे क्या होगा, हमारा जो शॉल है ना बिल्कुल भी इधर उधर घिसकने वाला नहीं है, साथ ही में ये बिल्कुल अपनी जगह फिटेड रहेगा। और हमारा जो दोनों हैंड होते हैं या हम कहीं जाते हैं तो हमारा हाथ जो है ना शॉल को संभालने में ही लगा रहता है, बार बार एडजस्ट करने में लगा रहता है। इससे हमारे हैंड ना बिल्कुल फ्री होते हैं और
जैसे चाहे वैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का लुक लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल सा तरीका है लेकिन कंफर्ट और स्टाइल दोनों मिल जाते हैं इस लुक में। चलिए शॉल लेने का एक और तरीका बताती हूँ जो बिल्कुल सिंपल है लेकिन आपके लुक में काफ़ी डिफरेंस लाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने शॉल को डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। अब इसे आपको क्या करना है, डबल फोल्ड करने के बाद इसे तिरछा करना है। तिरछा इस तरीके से करना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपका सेंटर वाला जो है ना कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से मिलना चाहिए इस तरीके से। बस अब जैसे ही इस तरीके से ये सेंटर से मिल जाए, आपको इसे पीछे की साइड में लेकर आना है और इस तरीके से आगे आपको रखना है। जैसे इसे आगे लेकर आएंगे, इसमें एक कॉलर वाला लुक आ जाएगा। आप देख सकते हैं लुक वाइज देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आगे और पीछे दोनों अच्छे से कवर हो जाते हैं। अब इसे आप पिन से पिन कर सकते हैं नीचे की साइड से, या तो फिर आप एक ब्रोच ले सकते हैं जिससे इसका अलग ही लुक निकल कर आता है। तो यहाँ पर मैंने ब्रोच लिया है। अब इसे आगे की साइड में हम इस तरीके से लगा गए जिससे इसका लुक और भी इनहेंस हो जाता है। इस तरीके से शॉल ज़्यादा हैवी भी नहीं लगता है और ये उन लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल और सोबर दिखना चाहते हैं। तो ये उनके लिए बेस्ट है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों गोभी देखने में जितनी साफ होती है ना उतनी होती नहीं है। इसके अंदर भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो इसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से साफ करने के लिए आपको क्या करना है, अपने गैस पे पानी को चढ़ा देना है और इसमें बॉयल आने देना है। पानी जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म होने लगे उसके बाद इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और 2 पिंच इसमें हल्दी डालेंगे। अब इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें सारे जो है गोभी को डाल देंगे। नमक और हल्दी गोभी के जितने भी सारे कीड़े हैं ना वो ख़त्म कर देंगे और आपका जो गोभी है ना बिल्कुल साफ हो जाएगा और बिल्कुल खाने लायक हो जाएगा। और जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाए गैस को बंद कर देना है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है और सादे पानी से गोभी को धो लेना है। अब आप इसे बनाइए और गोभी के सब्जी आपके बहुत ही टेस्टी बनेंगे। नेक्स्ट टिप हमारे आलू को लेकर है। दोस्तों जब भी हम आलू को बॉयल करते हैं तो क्या होता है, आलू फट जाते हैं और आलू पानी पी लेता है जिससे इसका टेस्ट खराब हो जाता है और जो कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो जब भी आप आलू को बॉयल करें आधा चम्मच नमक डालें और उसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब इसके बाद आप अपने विशल को लगाइए और 3 विशल में ही आपका जो आलू है ना बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे और फटेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर 3 विशल लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर 3 विशल लग चुकी है। चलिए अब आपको आलू को दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक भी आलू नहीं फटा है और ये आलू ना बिल्कुल अच्छे से कुक भी हो चुके हैं। चलिए आपको नाइफ लगाकर दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा टिप और है दोस्तों, जैसे ही आपका आलू बॉयल हो जाए ना, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे तुरंत के तुरंत ही उसे निकाल दे। इससे आलू बिल्कुल भी पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा और जो भी रेसिपी बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनेगी। छोटा सा टिप है लेकिन बहुत काम आने वाला है, तो जरूर से ट्राई करिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। एक साफ कपड़ा लेना है मलमल का और उसमें क्या करना है, इसके एक छोर में आपको आधा चम्मच अजवाइन डालना है। उसके बाद आपको लेना है कपूर। कपूर आपको बिल्कुल देसी वाला लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गोल जो कपूर टिकिए में आती है ना वो अच्छी नहीं होती है, लेकिन अब अगर देसी कपूर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो बस यहाँ पर 5 से 6 लौंग ले लेना है। अजवाइन, कपूर और लौंग, इन तीनों चीज़ों को हमें इसमें एक गांठ लगा लेना है। तो बस इसके अंदर हम एक गांठ लगा लेंगे और उसे हम चाहे तो गांठ लगा ले या तो फिर किसी डोरी की हेल्प से या फिर किसी जो है धागे की हेल्प से इसे बांध लेना है। तो बस यहाँ पर मैंने धागे की हेल्प से इसे बांध लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कैंची की हेल्प से कट कर लेंगे। अब ये आप कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे? दोस्तों सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होते हैं, बड़ों को भी हो जाती है, सर्दी जुकाम खांसी, और इनमें हम कई जो है दवाइयाँ ऐसे दे देते हैं जो बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। लेकिन आज इस घरेलू नुस्खे से आप अपने बच्चों के सर्दी जुकाम खांसी को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल घरेलू नुस्खा है, कम टाइम में बहुत अच्छा असर करेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। रात के सोते समय उनके तकिए के पास रख दीजिएगा और अगर दिन है तो उन्हें सूंघने के लिए दे दीजिए, जो हाथों में लेकर उसे सूंघते रहें, जिससे बहुत ही इफेक्टिव असर करेगा। अगर बंद नाक है तो बहुत जल्दी खुल जाते हैं, सर्दी जुकाम खांसी है तो बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। तो आप जब भी इसे रखिएगा इस पोटली को तो एयरटाइट कंटेनर में ही रखिएगा। ठंड के मौसम में बर्तन मांजना, बर्तन धोना एक बहुत बड़ा सिर दर्द की तरह होता है और ये हमारे सर में सिर दर्द की तरह बना रहता है, क्योंकि बेसिक में जो बर्तन पड़े होते हैं ना वो हमारे लिए एक सिर दर्द की तरह होता है।
और ऊपर से पानी इतना ठंडा कि इससे हम कोसों दूर भागने लगते हैं। तो बस सोचते हैं कि कोई मैजिक हो जाए और हमारे बर्तन साफ हो जाए। तो बस आज हम वही मैजिक बताने वाले हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। इससे आपके बर्तन भी धुल जाएंगे और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। तो करना क्या है, चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी जैकेट ले लेना है, छोटे बच्चे का जैकेट लेना है और आपको डबल लेयर की जैकेट लेनी है, ना कि सिंगल लेयर की। तो यहाँ पर एक पुराना मेरे पास बच्चे का जैकेट पड़ा था, बस वही ले लिया है। अब इनके स्लीव को हम कट कर लेंगे। ये एज ए वाटर प्रूफ की तरह काम करेगा। ऊपर अलग लेयर है और नीचे डबल लेयर की मैंने जैकेट ली है। तो यहाँ पर इसे अब हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद दोनों स्लीप को हम अलग कर लेंगे और जैकेट को अलग करके रख देंगे। अब इसके बाद हमें चाहिए प्लास्टिक का थैला, जो कि हर घर में इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास प्लास्टिक के ग्लव्स हैं तो और भी अच्छे हैं, अगर नहीं है तो प्लास्टिक के थैले से ही आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का थैला लिया है, थोड़ा बड़े साइज का लीजिएगा ताकि हमारा हाथ जो है ना इजिली इसमें चला जाए और मूव भी आराम से कर सके। अब हमने जो स्लीव कट किए थे उसे हमें पहन लेना है प्लास्टिक के थैले के ऊपर से। इसे पहनने से हमें दो फायदे होंगे। एक तो ये हमें हमारे स्वेटर को भीगने से बचाएगा, दूसरा हमारे जो प्लास्टिक के थैले हैं ना वो बिल्कुल अच्छे से फिक्स रहेंगे, अपनी जगह पे बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बच्चे के जैकेट का स्लीव है। क्योंकि ये टाइट होगा तो ये अपनी जगह बिल्कुल फिक्स रहेगा, जिससे हमें बर्तन मांजने में आसानी होगी। तो चलिए अब बर्तन को हम मांजना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से जब मैं बर्तन को मांजती हूँ तो हाथ ठंडे भी नहीं होते हैं और पानी हाथों के अंदर भी नहीं जाता है और बर्तन मांजना हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इस तरीके से बर्तन मांजना काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है ठंड के मौसम में। ना हाथ जमते हैं, ना पानी को हमें हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ती है और हमारा बर्तन भी इजली जो है साफ हो जाता है। मैं यहाँ सिर्फ 2-4 बर्तन नहीं धो रही हूँ, बल्कि पूरा बेसिन क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये तरीका रियल में काम करता है या नहीं। रोज घर में छोटे बड़े सभी तरीके के बर्तन होते हैं, कटोरी, प्लेट, चम्मच, कढ़ाई, कुकर या फिर आप चायदानी ही ले लीजिए जो बहुत ज़्यादा जली होती है, तो उसे भी मैंने साफ करके दिखाया है। आप देख सकते हो इस तरीके से हाथ बिल्कुल सिक्योर रहते हैं, पानी सीधा स्किन को टच नहीं करता है और इसलिए जो है ठंड भी कम लगती है। मैंने आपको इसलिए सारा बर्तन धुल कर दिखाया है क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा जुगाड़ सिर्फ 2-3 बर्तन के लिए ही होता है, लेकिन जब काम पूरा करना होता है तब पता चलता है कि तरीका सही है या नहीं, या जुगाड़ काम कर रहा है कि नहीं। तो बड़े बर्तन धोते वक्त भी ग्रिप अच्छी मिल जाती है और हाथ भी स्लिप नहीं होता है इस जुगाड़ से जो मैंने आपको बताया है। सारे बर्तन को मांज लिया, अब बर्तन धुलने की बारी है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धुलना स्टार्ट करा है और आपको रिजल्ट फाइनल दिखाऊंगी कि मेरे हाथ जो है गीले हैं या फिर नहीं। इस तरीके से बर्तन धोते वक्त हमारे हाथ भी सेफ रहते हैं और हाथ में पानी भी ज़्यादा नहीं लगता है और ना ही हाथ फटते हैं और ना ही ड्राई होते हैं। खासतौर से सर्दियों के मौसम में हमारे हाथों की तो बैंड बज जाती है, क्योंकि हमें इतने सारे बर्तन धोने होते हैं जिससे कि हमारे हाथ भी बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं और हमारे हाथ जो है फटने लगते हैं। तो काम कंफर्टेबली हो जाता है बिना हाथ खराब किए, बर्तन भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और हाथों पर स्ट्रेस भी नहीं पड़ता है। रोज का काम है इसलिए हाथ का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से काम हमारा फास्ट भी हो जाता है और हाथ भी हमारे बच जाते हैं। तो सारे बर्तन हमने यहाँ पर फिलहाल में धुल लिया है। चलिए अब आपको सारे बर्तन धुलने के बाद आपको रिजल्ट दिखाऊंगी और रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके से भी बर्तन को धुला जा सकता है। तो चलिए अब फाइनल रिजल्ट दिखाने की बारी आ गई है। अब यहाँ पर मैंने अपने प्लास्टिक और स्लीव निकाल रही हूँ और देखिए हाथ बिल्कुल ड्राई है, ना स्किन खराब हुई है, ना हाथ फटे हैं और ना ही ठंडे पानी की प्रॉब्लम हुई है। बिल्कुल भी पानी जो है हाथों को टच नहीं हुई है। अब यहाँ पर मैं दूसरा भी निकाल कर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं सर्दियों में बर्तन मांजना इस तरीके से काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। कोई मैजिक नहीं है, बस थोड़ा सा एक सिंपल जुगाड़ है और आपका काम आसान हो जाता है। अब इन स्लीव को आप उठाकर रख दीजिए, जो नेक्स्ट टाइम आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्तन हमारे बिल्कुल अच्छे से सारे साफ हो चुके हैं, बिल्कुल भी जूठे बर्तन नहीं धुले हुए हैं और रिजल्ट आपके सामने है। तो नेक्स्ट टाइम अब ना सोचना ना डरना, बस आराम से बर्तन धो लेना। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।